हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने दुनिया में खुश और व्यस्त होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और पता है मेरा जाने का टाइम आ गया है। पूरा रेडी हो गए हैं, 6:30 बज चुका है। अभी हम लोगों का ट्रेन भी आने वाला है। तो मैं आप लोगों को उससे पहले यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ, जो हमारा घर का सामने का व्यू है। मैं तो और कुछ अभी नहीं दिखा देती हूँ। ये हमारा यहाँ का बैक साइड का है, पीछे तरफ का ये लोकेशन है। तो ये 2 दिन ना पता नहीं 2 घंटे के बराबर लग रहा है, इतना जल्दी क्रॉस हो गया और जाने वाला टाइम आ गया। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं, पूरा रेडी हो गया। सामान वगैरह तो मैं नाइट में ही पैक कर ली थी। और इतना सुबह सुबह ही देख सकते हैं कितना तेज धूप निकल चुका है, क्योंकि सामने यहाँ पे पीछे तरफ खाली खाली सा है ना। तो जब सूर्य निकलता है ना, सबसे पहले पूरा घर पे ही पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है। और बहुत तीखा वाला धूप, एकदम बहुत तेज़ तरतराती धूप इतनी सुबह सुबह है। तो पूरा दिन का क्या होने वाला है पता नहीं। और ये भी देख सकते हैं अभी हम लोगों का यहाँ से विदाई होने वाला है। अभी हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से बस। तो क्योंकि 6:30 बजे हम लोग यहाँ से निकल गए थे और 7 साढ़े 7 बजे के लगभग हमारा ट्रेन है। तो मैंने यहाँ से घर से मतलब ऑटो मिल जाता है हम लोगों को। तो मैंने बहुत वेट किया लेकिन नहीं आए। तो फिर पापा हम लोगों को मोड़ तक छोड़ने के लिए जाएंगे। फिर मोड़ से हम लोगों ने ऑटो लेके यहाँ आए हम लोग स्टेशन पर। तो स्टेशन मोड़ से कम मतलब 8-10 किलोमीटर दूर है। तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे और वेट किया आधा घंटा तक। आधा घंटा के बाद यहाँ पे हमारा ट्रेन भी आ गया है। तो हम और हमारी सिस्टर जो कि उधर की है, तो हम लोग दोनों ही जाने वाले हैं साथ में ही। तो करीब आधा रास्ता जब तय हुआ तो इतना ज़्यादा भीड़ हो गया था ट्रेन में। और दोनों ही बेटी मेरी परेशान हुए जा रही थी, आराध्या और रूही दोनों ही परेशान हो रही थी। तब दोनों के पापा इसको झूला झुला रहे थे ऐसे। तो खूब ये लोग अच्छा ही सबको लग रहा था। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी था, जिसकी वजह से बेबी परेशान हुए जा रही थी। आराध्या बहुत रो रही थी, रह ही नहीं रही थी। आप देख सकते कितना ये रो रही थी। हम इसको कितना बोलने के बाद भी ये बहुत रोए जा रही थी। और फिर अभी तो हम लोगों को आने के टाइम भी हम लोग झालमुड़ी खाए थे और जाने के टाइम भी खा रहे हैं, क्योंकि लोकल ट्रेन है ना। तो लोकल ट्रेन में एक झालमुड़ी के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। झालमुड़ी और थोड़ा बहुत कुछ ऐसे नमकीन वगैरह मिलता है। तो हम लोगों का ट्रेन का ना झालमुड़ी सच में बहुत ज़्यादा पसंद है, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ ट्रेन से, अगर हमको झालमुड़ी दिख जाता है तो मैं ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो फिर क्योंकि हम लोग सुबह घर से निकले थे भूखे ही, क्योंकि उतना सुबह सुबह खाने का मन नहीं करता, इसीलिए हम लोग भूखे पेट ही घर से निकले थे। और स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा जिद कर रहे थे नाश्ता के लिए, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह हो रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सुल्तानगंज, जहाँ की हमारी प्यारी सी सिस्टर है, वो आ चुका है। तो अब हम दोनों का बिछड़ने का टाइम आ गया। और पता है कभी इतना मतलब वो नहीं लगा था, मैं मायके से भी आई तो इतना दुख नहीं लगा। जब ये लोग ट्रेन से उतर गई ना, जब तक थी तो बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही सिस्टर उतरी ट्रेन से तो काफ़ी ज़्यादा दुख सा होने लगा। और आराध्या भी बहुत रो रही थी जाने के लिए। अब देख सकते हैं कैसे यह दोनों हाथ खिड़की से बाहर कर दी थी और रो रही थी। तो बहुत ही जल्दी बिछड़ने का टाइम आ गया। और देख सकते हैं हम लोगों का ट्रेन हम लोगों को लेके निकल चुका और हमारी सिस्टर को वहीं छोड़ दी। तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, मैं सच बता रही थी। मुझे बहुत अजीब सा दुख सा हो रहा था। और बस कुछ ही समय में अब हम लोगों का भी स्टेशन आने वाला है, मतलब हम लोगों का मंजिल समझ लो बस आने वाला है। तो होता है ना कि एक मंजिल होता है कि हमें पता नहीं है, बस चलते जाते हैं कि हमें जाना कहाँ है। और एक मंजिल है जो हम खुद से तय करते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है और इससे आगे नहीं जाना है। काश अपने जो होता है ज़िंदगी का भी मंजिल इसी तरह हम तय कर पाते तो कितना अच्छा होता है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और बस देख सकते हैं हमारा अभी सुरंग से जस्ट निकला हुआ है ट्रेन। स्टेशन आ गया है, तो उस पार से इस पार आ रहे थे। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि लिफ्ट खाली है, लेकिन यहाँ पे बहुत पहले से ऑलरेडी भरा हुआ था। 2 ट्रिप लगने वाला था, तब तक हम लोग नीचे आ जाते, इसलिए हम लोग सीढ़ी से ही पैदल नीचे आ गए।
और ना यहाँ पे इस पार से स्टेशन आकर के हम लोगों ने एक टोटो लिया घर तक के लिए। बस 5 मिनट का यहाँ से रास्ता है और काफ़ी ज़्यादा अभी धूप हो रहा था। करीब 12:30 बज गए थे हम लोगों को घर पहुँचते पहुँचते। और कहीं रास्ते में होम थिएटर बज रहा था तो बस इसका डांस चालू हो गया। फिर अभी हम लोग जस्ट घर आ गए हैं। फेस देख सकते हैं बिंदी कब की निकल गई है मेरी। और उसके बाद पता है यहाँ पे हम सबसे पहले हम लोग सब कोई नहा धोआ के, और बस भूख लग गई थी काफ़ी ज़ोर से, तो मम्मी नाश्ता बना के रखी हुई थी तो हम लोगों ने नाश्ता किया। और उसके बाद 2 से ढाई घंटा तक एकदम बहुत फुल्ली नींद लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो चुका था, थक चुके थे हम लोग और खूब नींद आ रही थी, जिसके वजह से ना हम लोग सो गए थे। और फिर उसके बाद सोने के बाद यहाँ पे हस्बैंड जी अपने काम से चले गए और अभी करीब 3:30 बज रहा है। फिर भी यहाँ देख सकते हैं कितना तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ना जो कपड़ा वगैरह हम लेके गए थे तो वो सारा हम अनपैक कर रहे हैं। जो धुलने के लिए वो हम धुलने के लिए निकाल रहे हैं, और जो मैंने वहाँ से धो के लाई थी तो वो हम अलग रख रहे हैं। तो इनका सारा कपड़ा हमको धोना पड़ेगा, क्योंकि ये ना 10 मिनट पहनते थे और निकाल के ऐसे ही छोड़ देते थे। हालांकि उतना ज़्यादा गंदा नहीं है, फिर भी हमको ये सारा कपड़ा धुलना है और फिर उसके बाद प्रेस भी करना है। और ये हम अभी नहीं, कल धोएंगे, कल सुबह में। तो वो भी ब्लॉग अभी इसी में है, तो आप देखना। और फिर इसके बाद ना यहाँ पे जो भी मतलब छोटा मोटा है, क्योंकि घर में मम्मी है तो एक रहता नहीं कि कोई नहीं रहने के बाद थोड़ा घर गंदा सा हो जाता है। फिर भी मम्मी है तो मम्मी उतना नहीं कर पाती। फिर भी मुझे जब मैं आई तो मुझे मेरा रूम मेरे लायक नहीं मिला, तो मैं लग गई थी अपने रूम को सेट करने में। पता है कहीं कहीं इतना धूल सा जमा हो गया था और बहुत गंदा गंदा सा लग रहा था। मैंने पूरा पलंग वगैरह को पानी से पहले पोंछा, और मैं वो सीन नहीं दिखा रही क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी पहले से लंबा हो गया है इसी वजह से। तो फिर उसके बाद जहाँ भी मुझे मिला तो मैं कपड़ा से सारा को मतलब पानी, हल्का हल्का पानी लगा के पोंछ डाली थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे झाड़ू हम लगा रहे हैं। मम्मी सुबह में पोछा की थी, इसी वजह से अभी हम सिर्फ झाड़ू लगाएंगे। 2 दिन भी मैं वहाँ नहीं रुकी है, फिर भी मेरा रूम कितना एकदम बिखरा बिखरा सा लग रहा था। आने के बाद ही मैं लग गई थी, और हालांकि अभी मुझे बिल्कुल भी कोई काम करने का मन नहीं कर रहा था। बस नींद सा आ रहा था कि मैं सो जाऊं, ऐसा नींद सा आ रहा था। फिर भी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं नहीं, पहले इसका सफाई वगैरह कर लेंगे, फिर तो रेस्ट ही रेस्ट है। तो पूरा घर का और मम्मी वाला रूम का भी बेडशीट वगैरह हम सेट किए, और उसके बाद हम पूरे घर में अभी झाड़ू देंगे। और झाड़ू देने के बाद पता है अभी पूरा इतना ज़्यादा गर्मी था ना कि मैं जैसे नहाई तो सिर्फ मैंने नाइटी चेंज किया, जिसके नाइटी में क्या है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है और उतना गर्मी भी नहीं लगता है। और फिर उसके बाद सारा जो नाश्ता का बर्तन था, खाना पीना का बर्तन, खाना भी हमको दोपहर का नहीं बनाना पड़ा था, क्योंकि मामी जो मेरी जो मामी है तो वही वहाँ से मतलब मीट और चावल भेज दी थी। तो वहाँ पे पहले ही हमको ट्रेन में ही पूछ ली थी कि क्या खाना है, तो हम बोले जो बना दीजिएगा तो हम लोग खा लेंगे। तो फिर दोपहर का खाना भी वहीं से आया था, इसलिए मैं सफाई में लगी हुई थी, क्योंकि दोपहर का खाना का टेंशन नहीं था और सुबह का नाश्ता तो मम्मी ही बना दी थी। तो बस वही सब हम लोग खाएं पिए, और इसीलिए अभी हम सारा सफाई वगैरह जहाँ तक बन पड़ रहा था, ऐसा ना पता लग रहा था कि इतना धूल सा जम गया था किचन में भी, पूरा फ्रिज वगैरह ऊपर। तो फ्रिज हम अंदर से नहीं साफ किए थे, सिर्फ ऊपर से उतना ही काम हम उस दिन किए थे। और फिर उसके बाद ये है दूसरे दिन की सुबह, तो दूसरे दिन का मॉर्निंग मेरा। और यहाँ पे हम सुबह का झाड़ू पोछा बर्तन जितना भी क्लीनिंग वगैरह तो वो सारा हम कंप्लीट कर लिए हैं, और नहा धोआ के मैं रेडी हो गई हूँ। तो मैंने बाल धो के नहाया था, क्योंकि परसों में जब ये ट्रेन से आ रही थी तो इतना ज़्यादा धूल सा ना बाल वगैरह में हो गया था, पूरा शरीर ही किचकिच सा लग रहा था। हालांकि उस दिन हम नहाए थे, फिर भी हम दूसरे दिन बाल धो के नहा लें, क्योंकि गंदा सा हो गया था। और फिर मैंने इतना सारा कपड़ा धोया, कपड़ा वगैरह धोते धोते करीब 8 बज गया था आज। और बहुत सारा सफाई वगैरह भी करना था, इसलिए आज हमको थोड़ा लेट हो गया था। और उसके बाद सारा कपड़ा वगैरह हम छत पे देने के बाद आ गई थी किचन में भी हम नाश्ता बना रहे थे। तो हस्बैंड जी शाम में परोल लेके आए थे, तो भी हम परोल का सब्जी बना रहे हैं। और फिर उसके बाद हम रोटी 2-4-10 सेक लेंगे। तो परोल का सब्जी तो हम सिंपल तरीके से बना रहे हैं, चने का दाल डाल के नहीं बना रहे हैं। और सब्जी हम तब तक इस साइड में रख दी है, धीमी आंच में इधर पकती रहेगी, और तेज वाली आंच जो है ना उसमें हम बना लेते हैं रोटी। तो फटाफट से हम इधर रोटी बना लेते हैं। और इन दिनों में 2 दिनों में ही खूब मस्ती किए डियर, बहुत अच्छा लगा। होता है ना कि मतलब मैं अभी नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि हस्बैंड जी काफ़ी ज़्यादा मना कर रहे थे, क्योंकि इनके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं था वहाँ जाने का। फिर भी मैंने बोला कि नहीं जी लेके चलिए। एक होता है ना कि
मतलब हम तो अकेले जाते रहते हैं मायके, लेकिन जब वो कुछ वहाँ पे होता है पार्टी फंक्शन वगैरह, तो उसमें क्या होता है ना, हमारी ऑल फैमिली जुड़ती है, तो इससे क्या होता है कि हम सबसे मिलजुल लेते। तो एक यही है कि सबसे मिलजुल लेते, इसलिए मैंने खूब जिद किया तब ये गए। तो फिर मैं ही साथ में गई, इनका तो बिल्कुल भी मन नहीं था, मैंने बहुत ही इनको मनाया था, आप लोगों से मैंने वो बात भी शेयर की थी। और यही होता है कि सब रहते हैं तो मिलजुल लिया जाता है। और यहाँ पे सब सुबह में जितना भी न्यू कपड़ा मैं धोई थी, कुछ कपड़ा था जो कि मैंने प्रेस करने के लिए निकाल दिया था, और कुछ कपड़ा जो न्यू था वो सारा हम फोल्ड करके रख दिए थे गोदरेज में। और इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं, बहुत ही जल्द मिलते हैं न्यू सब ब्लॉग के साथ। तब तक ले टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए अपने फैमिली के साथ।